हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग औसत का 5वां क्लास करेंगे। इस क्लास में औसत के ऊपर जो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसे सोल्व करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की। औसत चाल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो औसत चाल निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से भाग देना होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में अगर टोटल टाइम से भाग दीजिएगा तो जो भागफल प्राप्त होगा वही होगा आपका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, करा एक लड़का अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। एक लड़का है जो अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। फिर दोस्तों 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो आपको बताना है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या सीखें एवरेज स्पीड के लिए। जो भी डिस्टेंस दिया रहता है उसका योग बटा टोटल टाइम करते हैं। हमें डिस्टेंस पता है, पहला गया है साइकिल से कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिर गया है दोस्तों 12 किलोमीटर, लेकिन चाल क्या है अलग अलग है। 10 किलोमीटर गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो औसत चाल निकालने के लोग क्या सीखे हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी देखिए हमें पता है, पहला गया है 10 किलोमीटर और दूसरा गया है 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 22 किलोमीटर। लेकिन अब बात आती है समय की, ठीक है। तो समय कैसे निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए आप लोग को एक फार्मूला याद आना चाहिए। क्या आप लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर दोस्तों यहीं पर अगर समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दूरी पता है और चाल पता है तो हम लोग समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल करेंगे। तो पहला दूरी गया है 10 किलोमीटर, किस रफ्तार से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्लस कर देना है क्योंकि कुल दूरी बटा कुल समय होता है। और दूसरा गया है 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आपका हो जाएगा 12/10, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए, 12×10 का एलसीएम हो जाएगा 120। ये आपका हो जाएगा 12×10 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 100, प्लस कर देना है। ये आपका हो जाएगा 12×20 यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर है 44 यानी 144। अब दोस्तों इसका योग कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 244 बटा में हो जाएगा 120। हमारा दोस्तों कुल समय निकल गया, कितना होगा 244 बटा 120 घंटा होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल के लिए क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय हम लोग निकाले हैं, कितना आया 244 बटा 120 आया। और कुल दूरी पता है कितना है 22 है। तो आपको कर देना है 22 बटा में हो जाएगा 244 बटा 120। तो 244 तो आपका नीचे ही रहेगा और 120 आपका ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 10.84। इस लड़का का औसत चाल आ गया कितना 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है, तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरा करता है। तो आपको उस व्यक्ति का औसत चाल बताना है कितना होगा। हम लोग जानते हैं औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी आपका हो जाएगा, पहला दूरी गया है 30 किलोमीटर और दूसरा गया है 40 किलोमीटर। 40-30 हो जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी आपका निकल गया, कितना होगा 70 किलोमीटर होगा। अब बात आती है समय की, ठीक है। तो समय के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल। सबसे पहले यह व्यक्ति 30 किलोमीटर गया है, कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटा का समय लगेगा। और दूसरा का दोस्तों हमें देखिए समय पता है कितना है, 5 घंटा है। तो इसको ऐड कर देना है तो टोटल टाइम आपका आ जाएगा कितना 10 घंटा। और टोटल डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस बटा हो जाता है हमारा औसत चाल क्या, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है 10 है, तो शून्य से शून्य खत्म, ये आपका हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस व्यक्ति का औसत चाल कितना होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा है कोलकाता की यात्रा में एक टैक्सी
60% दूरी औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। एक टैक्सी है जो 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। पुनः दोस्तों 20% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी का राय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो आपको बताना है पूरी यात्रा की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर देखिए दूरी तो हमें फिक्स नहीं है, ठीक है, कह रहा है 60%, फिर कह रहा है 20%, फिर कह रहा है शेष दूरी। जब भी दोस्तों आपको प्रतिशत वाला सवाल दिखे तो आपको दूरी क्या लेना है, 100 मानना है, ठीक है। जब भी आपको प्रतिशत वाला सवाल दिखे तो आपको दूरी को क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है। तो इसे दोस्तों 100 मानकर चलिए बनाते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो आपको पता चल गया कितना मानना है, 100 मानना है। अब बात आती है समय की, तो समय के लिए क्या करेंगे, समय के लिए हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल। तो पहला दूरी गया है दोस्तों 60%, तो 100 का 60% 60 हो जाएगा, बटा कर देना है चाल। तो चाल किस स्पीड से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया, तो बटा में कर देना है 40, प्लस कर देना है क्योंकि समय का योग निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 20% दूरी गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 100 का 20% हो जाएगा 20, चाल कर देना है कितना 30, फिर प्लस कर देना, फिर कह रहा है शेष दूरी। तो यहाँ पर देखिए 60%, 20% आपका हो जाएगा 80%, शेष कितना बचा 20%। तो 100 का 20% आपका हो जाएगा 20, बटा में कर देना है 10। यह दोस्तों हम लोग निकालें क्या, समय, ठीक है। दूरी बटा चाल समय का सूत्र होता है, तो यह आपका आ गया समय। तो इसका दोस्तों आपको कर देना है योग। तो योग करने के लिए यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है इसे काटिए, तो आपका शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, इस शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा और ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6। यहाँ से दोस्तों 2, 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस कर देना है 3 दूना 6 यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, प्लस कर देना है 1 को 6 कीजिए तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 12, 8, 20, 4, 24, 1, 25, बट्टा हो जाएगा 6। कुल समय का हम लोग योग निकाले, कितना आया 25 बटा 6 आया। अब आपको निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखिए क्या है 100 है, अब बटा में कर देना है कुल समय। कुल समय क्या है 25 बटा 6 है, तो 25 तो आपका नीचे ही रहेगा, 6 इसके नीचे आएगा तो ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 25 चौके 100, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24। यानी कोलकाता की इस टैक्सी की दोस्तों औसत चाल जो होगा कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही दोस्तों क्वेश्चन कर रहा था औसत चाल कितना होगा, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा औसत चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है जो ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, पुनः दोस्तों क्या करता है बी से ए क्या करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो आपको बताना है औसत चाल कितना होगा। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ए से बी जाता है, ठीक है, बी मान लीजिए यहाँ है, ए से बी जाता है और बी से ए क्या करता है वापस आ जाता है। तो ए से जो बी जाता है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन बी से जो ए आता है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चाल क्या है, अलग अलग है। जाने का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आने का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी क्या है सेम है। क्यों, क्योंकि ए से बी जाता है और बी से ए वापस आ जाता है, तो दूरी क्या हो गया सेम हो गया और चाल अलग अलग है। तो आप लोग दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख चुके होंगे क्या, 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। जब भी दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो हम लोग क्या लगाते हैं 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस फार्मूला का प्रयोग दोस्तों हर कोई जानता है, ठीक है, और इस टाइप के सवाल को बना लेता है। लेकिन जब दोस्तों इससे कठिन सवाल आता है, कठिन सवाल कहने का मतलब हुआ यहाँ पर तो दोस्तों दूरी समान है, ए से बी जाता है और बी से वापस आ जाता है ए पर, ठीक है। और चाल क्या है दोस्तों, पहला चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दो चाल है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कहें 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन जब यहीं पर 3 चाल होता तो हम लोग क्या करते हैं 3xyz बटा करते हैं xy प्लस yz प्लस zx।
तो 3 अलग अलग चाल के लिए दोस्तों हम लोग इसका प्रयोग करते हैं 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को तो बना लेते हैं, लेकिन समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर देख लीजिए छोटा है तो इसमें थोड़ा कम लगेगा, लेकिन इसमें दोस्तों ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, समय को बचाना है। इसके लिए दोस्तों अपना एक अलग मेथड है, वह क्या है, LCM मेथड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग LCM मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों यह फार्मूला था जो आप लोग जानते होंगे और काफ़ी कॉमन सा है, सब कोई जानता है, तो इसे दोस्तों आप लोग को मैं समझा दिया हूँ। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप लोग को इसमें और समझना है, क्या कि यह जो 2xy बटा x प्लस वाई होता है, यह औसत चाल बराबर कैसे हो जाता है। क्योंकि औसत चाल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यह आपका आ जाता है 2xy बटा x प्लस वाई। यह किस तरह से ड्राइव करके आगे बनता है 2xy बटा x प्लस वाई, चलिए दोस्तों उसे समझ लेते हैं। तो आपको दोस्तों कभी भी इस फार्मूला को रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस फार्मूला को भी दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको क्या लगाना है, LCM मेथड। तो LCM मेथड को भी सीखेंगे। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, 2xy बटा x प्लस वाई औसत चाल बराबर कैसे आ जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे समझ लेते हैं, फिर दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से, यानी LCM मेथड से और इस सूत्र से भी। तो चलिए दोस्तों इस फार्मूला को समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको ऐसे समझिए, जैसे ए आपका मान लीजिए घर है और बी क्या आपका कॉलेज है। ठीक है, तो आपने अपने घर से कॉलेज के लिए चला x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, मतलब ए से बी पहुँच गया, मतलब घर से कॉलेज पहुँच गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन पुनः आपने कॉलेज से घर के लिए चल दिए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यह दोस्तों क्या है, आपका दूरी है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस है आपका d। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं घर से कॉलेज के लिए चले थे और कॉलेज से फिर घर आ गए, तो दूरी आपका क्या है, समान है। ठीक है, जितना दूरी तय किए हैं फिर उतना दूरी वापस आ जाते हैं, तो दूरी आपका क्या हो गया, समान हो गया। और चाल क्या है, अलग अलग है। जब भी दोस्तों दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो, तब दोस्तों हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं 2xy बटा x प्लस वाई। तो दूरी तो आपको समान हो गया और दो अलग अलग चाल है, तो हम लोग औसत चाल के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा, एक बार ए से बी गए, मतलब एक बार घर से कॉलेज गए हैं, फिर दोस्तों कॉलेज से घर आए हैं, मतलब आपका d प्लस डी थी, आपका कुल दूरी हो जाएगा 2d। ठीक है, फिर दोस्तों समय के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा चाल। जिस तरह से चाल के लिए हमारा क्या होता है सूत्र, दूरी बटा समय, तो समय के लिए क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। आपको दोस्तों यह मैंने साइड में लिख दिया हूँ, कहीं भी दोस्तों छोटा सा भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए, पहला दूरी गए हैं, मतलब घर से कॉलेज गए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और d डिस्टेंस को तय किया है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों d बटा x, प्लस कर देना है, कुल दूरी निकाल रहे हैं तो दूसरा। फिर दोस्तों कॉलेज से घर आ गए, मतलब d डिस्टेंस को तय किया है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ये आपका हो जाएगा d बटा वाई। डी हम लोगों ने कॉमन ले लिए, तो आपका हो गया 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। तो d से d आपका खत्म हो गया, बचा दोस्तों 2। ये आपका आ गया दोस्तों एक्स वाई का, दोस्तों हम लोग LCM निकाले, तो ये आपका दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका आ गया दोस्तों y प्लस एक्स, मेन बटा दोस्तों ये आपका, ठीक, ये आपका हो गया 2 बटा वाई प्लस एक्स, ये आपका x मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, तो ये दोस्तों x इंटू वाई आपका तीसरा पद है, तो ये दोस्तों ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो गया दोस्तों 2 इंटू एक्स वाई बटा हो गया x प्लस वाई। और यही फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं इस पर कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों अपना जो मेथड है वह क्या है, LCM मेथड, सबसे कम समय में इससे सोल्व हो जाएगा। इस पर ही दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन इसका यूज दोस्तों आप लोग करते आ रहे थे, इसे भी मैंने आप लोग को समझा दिया हूँ। चलिए इसे समझते हैं, फिर दोस्तों LCM मेथड पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए से बी गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों वाई, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 30 बटा में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई मतलब 20 प्लस कर देना है 30, तो आपको हो जाएगा 50। शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5 की 20, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8 या 24। ये दोस्तों आपका औसत चाल निकल कर आया, कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों आंसर हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग LCM मेथड पर बनाते हैं, आपको इसे ध्यान से समझना है और देखना है। ठीक है, LCM मेथड क्या है, और इस पर दोस्तों हम लोग किसी भी सवाल को, चाहे वो 2 अलग चाल हो या 3 अलग चाल हो या 4 अलग चाल हो,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होना चाहिए, दूरी सेम होना चाहिए। चाल 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो चाल है ए से बी गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और पुनः दोस्तों बी से ए आ गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको क्या करना है, 20 और 30 का निकालना है एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये दोस्तों 60 किलोमीटर क्या हो गया आपका, मान लीजिए दूरी है। अब देखिए दोस्तों यहीं पर समझने वाला पॉइंट आता है। हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, जो भी चाल दिया हुआ था उसका हम लोग एलसीएम निकाले, कितना आया, 60 आया। तो अब दोस्तों यहाँ पर समझिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी है, कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा का समय लगेगा। और हम लोग दोस्तों औसत चाल के लिए क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी दोस्तों यहाँ पर देखिए यह जो 60 किलोमीटर है यह क्या है आपका दोस्तों, सिर्फ जाने का दूरी है, आने का नहीं है। तो इसे आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको हो जाएगा 2 × 60 बट्टा में हो जाएगा आपका कुल समय। तो कुल समय कितना है आपका, हो जाएगा कुल समय 3 2 5 घंटा। 5 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 12 5 60, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24। तो ये दोस्तों आपका निकल कर आया औसत चाल कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा एलसीएम मेथड को। चलिए दोस्तों इस पर आगे सवाल देखते हैं, आपको यह दोस्तों पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी की यात्रा 36 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करता है तथा 45 किलोमीटर की एक समान चाल से वापस स्टेशन ए पर आ जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। एक व्यक्ति है दोस्तों जो स्टेशन ए से स्टेशन बी की यात्रा करता है। ए से बी जाता है दोस्तों वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। पुनः दोस्तों वापस कर स्टेशन ए पर आ जाता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको बताना है औसत चाल क्या होगा। एलसीएम मेथड में हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला चाल क्या है, 36 किलोमीटर है तो यहाँ पर लिखना है 36 किलोमीटर। और दूसरा चाल है 45 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखना है आपको 45 किलोमीटर। और इस दोनों चाल का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 36 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 180, ठीक है। तो यह दोस्तों 180 किलोमीटर मान लीजिए आपका क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरी है। तो 180 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा में तय हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों 180 किलोमीटर की दूरी का रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 45 जो कि आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 180, तो आपका दोस्तों 4 घंटा में तय हो जाएगा 180 किलोमीटर दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। बस दोस्तों आपको इतनी सी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यह जो 180 किलोमीटर है यह तो सिर्फ जाने का है, ठीक है। आने का भी दोस्तों 180 किलोमीटर होगा, इसलिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 180 किलोमीटर को 2 गुना कर देंगे। ये दोस्तों आपका आ गया कुल दूरी, ठीक है। और बटा में करते हैं कुल समय। कुल समय कितना, 5 4 आपका हो जाएगा 9 घंटा। 9 से इससे काटेगा तो आपको हो जाएगा 9 दूना 18 यानी आपका हो जाएगा 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 20 दूना 40। तो ये दोस्तों आपका औसत चाल निकल कर कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा एक आदमी तांगे से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 10 किलोमीटर की गति से साइकिल से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। एक व्यक्ति है जो अपने तांगे से 15 किलोमीटर की गति से निकला है, किसके लिए, घर से प्रदर्शनी स्थल के लिए, ठीक है। और यह घर से जो प्रदर्शनी स्थल तक की दूरी है वह कितना है, 18 किलोमीटर है। पुनः दोस्तों कह रहा है वापस यह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से आ जाता है, ठीक है। घर से जो चला था 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तांगे से चला था, लेकिन वापस आ जाता है साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी तो आपका समान हो गया, मतलब 18 किलोमीटर गया और 18 किलोमीटर वापस आ गया। तो दूरी आपका क्या है, समान है। तो जब भी दूरी समान दिखे तो हम लोग औसत चाल के लिए क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। तो एलसीएम मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों चाल को लिखते हैं। पहला चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस दोनों चाल का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए आपका मान लीजिए क्या है, दूरी है, ठीक है, 30 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा में तय करेगा।
ठीक उसी तरह दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर दूरी को 3 घंटा में तय करेगा। ठीक है, बस दोस्तों इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कर देना है कुल दूरी बटा कुल समय, 2 मल्टीप्लाई कर देना है 30, अब बटा में कर देना है कुल समय, तो कुल समय आपका हो जाएगा 5, 5 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 6 5 30, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12। ये आपका दोस्तों औसत चाल निकल गई, कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इस व्यक्ति का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक विद्यार्थी घर से कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस कॉलेज से घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाता है। पुनः वापस घर से कॉलेज 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो विद्यार्थी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। 3 बार दोस्तों यह अप डाउन किया है। ठीक है, मतलब एक बार घर से कॉलेज गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, पुनः दोस्तों कॉलेज से घर आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और पुनः दोस्तों घर से कॉलेज गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको बताना है औसत चाल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तीनों चाल का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 20, 30 और 40 का एलसीएम आपका हो जाएगा 120। ठीक है, यह जो हम लोग तीनों का एलसीएम निकाले हैं 120, यह मान लीजिए क्या आपका दूरी है, कितना 120 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर दूरी को ये दोस्तों 20 छा के 20 यानी 6 घंटा में तय करेगा। ठीक है, फिर दोस्तों 120 किलोमीटर दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 चौकी बार यानी 4 घंटा में तय करेगा। पुनः दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर दूरी को 4 तिया बार यानी 3 घंटा में तय करेगा। तो ये दोस्तों आपका समय निकल गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग चाल है। ठीक है, मतलब एक बार गया फिर आया फिर गया, मतलब 3 डिस्टेंस हो गया। तो आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई कर देना 120 बटा में कर देना है आपको कितना टोटल समय, तो टोटल समय आपका 6 4 10 3 13। तो ये आपका आ गया दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 120 बटा 13। ठीक है, तो इसको जब दोस्तों आगे सोल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 27 सही 9 बटा 13। ठीक है, तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का औसत चाल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 सही 9 बटा 13। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य आदमी 24 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरा आदमी 24 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कितना आदमी है, 3 आदमी है और तीनों आदमी 24 किलोमीटर गया है। ठीक है, 3 आदमी है और तीनों आदमी 24 किलोमीटर गया है, लेकिन दोस्तों तीनों आदमी जो है ना अलग अलग चाल से गया। ठीक है, पहला आदमी गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा गया दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरा गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन तीनों आदमी 24 किलोमीटर दूरी को तय किया। तो दूरी आपका क्या हो गया, समान हो गया। तो जब भी दूरी समान होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। एलसीएम मेथड से सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका चाल लिखते हैं। पहला चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों 3 अलग अलग चाल है, 6 8 12। तो इस तीनों चाल का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 6 8 12 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, 24 किलोमीटर क्या है आपका मान लीजिए दूरी है, तो 24 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में तय करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक उसी तरह दोस्तों 24 किलोमीटर दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 या 24 3 घंटा में तय करेगा। ठीक है, फिर दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 किलोमीटर दूरी को 2 घंटा में तय करेगा। तो ये दोस्तों आपका समय आ गया, पहला को लगा है 4 घंटा, दूसरा को 3 घंटा और तीसरा को 2 घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग चाल है। ठीक है, तो आपको कर देना है 3 मल्टीप्लाई 24 बटा कर देना है कुल समय। कुल समय आपका आ गया 9 घंटा। 3 से दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 3 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 3 8 24। ये दोस्तों आपका औसत चाल निकल गया, कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। ठीक है, तो इन चारों यात्राओं में उसकी औसत गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति है दोस्तों, यह 4 यात्रा करता है। ठीक है, पहली यात्रा में कह रहा है इसकी गति कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
आगे कह रहा है दोस्तों, हर यात्रा में इसकी गति पिछली गति की आधी हो जाती है। तो इन चारों यात्राओं में इस व्यक्ति की औसत गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन कह रहा है इसकी पहली गति कितना थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगली गति क्या हो जाती है, पहली की आधी हो जाती है। तो पहली है 60 किलोमीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 30 किलोमीटर। फिर दोस्तों इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। फिर इसका आधा हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आपका 4 यात्रा निकल गया। अब इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसका लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा में तय करेगा। ठीक उसी तरह दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी को 2 घंटा में तय करेगा। ठीक है। फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी को 4 घंटा में तय करेगा, 60 किलोमीटर दूरी को। दोस्तों ये आपका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी को 8 घंटा में तय करेगा। तो ये दोस्तों आपका समय आ गया। अब आपको क्या करना है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग चाल है, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 बटा में कर देंगे कुल समय। कुल समय आपका हो जाएगा दोस्तों 8 4 12, 12 13 14, 1 15। कुल समय आपका हो गया 15 घंटा। 15 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 15 चौके 60, 4 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 16। इस व्यक्ति का औसत चाल जो है कितना होगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 20, 30, 40 तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तदनुसार उस मैदान के चारों ओर कार की औसत गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्गाकार है तो इसका चारों भुजा सेम है, तो दूरी आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ए से जो बी गया हुआ गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पुनः दोस्तों बी से सी गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। फिर दोस्तों सी से डी गया है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर डी से ए आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यही दोस्तों वर्गाकार कहने का मतलब हुआ, दूरी क्या होगा, समान होगा। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसे आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहला चाल आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। दूसरा चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोस्तों 4 अलग अलग चाल दिया हुआ है। इस चारों चाल का निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है। 20, 30, 40 और 60 का एलसीएम आपका हो जाएगा दोस्तों 120। इस चारों का एलसीएम जब हम लोग निकालें 120 किलोमीटर, यह क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक। 120 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। पुनः दोस्तों 120 किलोमीटर दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 4 घंटा लगेगा। फिर दोस्तों आपका अगला चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटा लगेगा। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर दूरी को तय करने में 4 दूना 120, 2 घंटा लगेगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग चाल है। तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है 4 मल्टीप्लाई 120 बट्टा में कर देना है टोटल समय। तो टोटल समय आपका हो जाएगा 6 4 10, 3 13 2 15, 15 8 दोस्तों आपका हो जाएगा 120। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8 चौके 32। तो ये दोस्तों आपका कार का औसत चाल निकल गया, कितना होगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आप लोग दोस्तों इस मेथड को ध्यान में रखिएगा, एलसीएम मेथड को। ठीक है, किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहीं पर दोस्तों इस क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।